आर्टिकल्स। आज हम आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाएंगे। आर्टिकल्स दो प्रकार की होती हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल्स और एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में होता है उपपद। उपपद उपपद। अब देखिए, डेफिनिट में होता है निश्चित। डेफिनिट माने निश्चित होता है, निश्चित उपपद। और इनडेफिनिट माने अनिश्चित, अनिश्चित उपपद, अनिश्चित उपपद। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट के अंतर्गत ए एन आता है। कौन कौन? ए और एन, ए और एन, यही दो जो है इनडेफिनिट के अंतर्गत आता है। और जो द है वह डेफिनिट के अंतर्गत आता है। द किसी निश्चित वस्तुओं के सामने, निश्चित चीज़ों के सामने लगता है, जैसे पहाड़ पर्वत हो गया, दिशाओं, चारों दिशाओं के नाम के पहले लगता है। द को बाद में पढ़ाएंगे, पहले आप लोग जो है इनडेफिनिट को पढ़िए। ए और एन का प्रयोग हमें कहाँ करना है, कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन का प्रयोग करेंगे। बस हम सिर्फ इतने अभी जानते हैं कुछ लोग कि बस जहाँ स्वर आ गया, ओवेल्स आ गया, वहाँ पर एन, जहाँ पर व्यंजन आ गया वहाँ पर ए, लेकिन ए नहीं जो है। जैसे अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों ने देखा है कि अभी जैसे लिखा गया है UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, तो इसके पहले क्या लगना चाहिए? इसके पहले कुछ लोग जो आयन लगा देते हैं, लेकिन एक गलत है। आयन नहीं होना चाहिए, इसके पहले ए होना चाहिए। क्यों ए होना चाहिए? हमें यह स्वर नहीं देखना है कि यहाँ पर यू आ गया है तो यू आ गया तो हम आयन लगा दिए जो है। अब हमें ये देखना है कि देखिए, जैसे हिंदी में, जैसे अंग्रेजी में स्वर होता है 5 होता है, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए में एक होता है और एन माने एक, दोनों में से एक ही होता है, ए और ए। अब कहाँ हमें ए का प्रयोग करना है, कहाँ हमें एन का प्रयोग करना है, ये भी देखना है। और ए क्या है? यह इनडेफिनिट आर्टिकल्स, अनिश्चित आर्टिकल्स है, अनिश्चित आर्टिकल्स है। जैसे अब एक तो निश्चित है, लेकिन फिर भी जब इसका प्रयोग होगा तो आप लोगों ने देखा कि अनिश्चित है। जैसे अभी हमने कह दिया कि आयशा, जैसे आयशा ए मैन ऑन द रोड, आयशा ए मैन ऑन द रोड, आयशा मैंने देखा, ये मैंने एक व्यक्ति या एक आदमी ऑन द रोड, सड़क पर, मैंने सड़क पर एक आदमी देखा। ये अनिश्चित है। सुनने में आप लोगों को निश्चित लग रहा होगा कि एक ही आदमी है, वह निश्चित है, लेकिन वह निश्चित नहीं है। हमसे एक से नहीं मतलब है, हमसे उस आदमी, उस व्यक्ति से मतलब है। क्योंकि जैसे जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं रोड पर, वह नामालूम कौन है, वो पता ना कौन है। ये तो है ना कि निश्चित है कि नहीं वो रोड पर जो है वह पंकज ही हैं या वह मनोज ही हैं, पता ना कौन। रोड पर तो कोई भी हो सकता है। बस केवल मैंने सिर्फ यही देखा कि मैंने सड़क पर एक आदमी देखा,
एक आदमी वो है कौन ये नहीं निश्चित है, वो क्या है, अनिश्चित है। इसलिए हमेशा जो है जब ए और एन का प्रयोग होता है उसी को अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो तो सोचेंगे यार एक ही व्यक्ति है तो वो तो निश्चित है, लेकिन ये तो एक निश्चित है लेकिन यह व्यक्ति नहीं निश्चित है कौन है। और उसके बाद अब हम कहाँ ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ एन का प्रयोग करते हैं, हम आज उसे आप लोगों को बताना चाहते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू, यही जो है ये हमारे 5 जो है यही अंग्रेजी के स्वर हैं, वॉवेल्स। वोवेल्स जिसे हम बोलते हैं। अंग्रेजी के स्वर यही 5 हैं। हम यही जानते हैं अब तक कि जहाँ पर अगर ए ई आई ओ यू इन 5 में से कोई एक अक्षर दिखाई दे देगा हम वहाँ पर एन लगा देते हैं, बस यही जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जहाँ ए ई आई ओ यू कोई आ जाए तो हम एन लगा दें। ए ई आई ओ आता है वहाँ पर हम ए भी लगाते हैं, और कहाँ लगाते हैं ये भी हमें देखना है कि जैसे ये तो अंग्रेजी का स्वर हो गया, लेकिन हिंदी का स्वर क्या है, हिंदी का स्वर अ से लेकर अ से अह तक, ये जो है हिंदी का स्वर है, ये भी क्या है, हिंदी का स्वर है। अ से लेकर अह तक ये हिंदी का स्वर है। अ से लेकर अ तक ये हिंदी का स्वर है। जब हम किसी वर्ड का जब उच्चारण हम करते हैं, जब किसी शब्द का उच्चारण हम करते हैं तो जब अगर उसमें हिंदी का स्वर से उच्चारण पहले अक्षर का होता है तब तो हम एन लगाते हैं, नहीं तो हम ए ही लगाते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था, जैसे अब एक शब्द आ गया UNIVER यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी तो आ गई, तो अब यहाँ तो यू आ गया अंग्रेजी से, तो इसका मतलब अंग्रेजी से जब यू आ गया तब तो हमें यहाँ पर एन लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, जब हम एन लगा देंगे तो यही गलती हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि अब हमें हिंदी से पहले इसका उच्चारण करना है। जब उच्चारण करते समय अगर हिंदी से स्वर आ रहा है तब तो हम एन लगाएंगे, नहीं तो हम ए लगाएंगे, नहीं तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे अब हम हिंदी से पहले उच्चारण करें यूनिवर, अब जैसे यू निवर, यूनिवर्सिटी। अब देखिए अब यहाँ पर हिंदी से क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, का से लेकर ज्ञ तक ये हिंदी का व्यंजन है। अच्छा, जब स्वर आएगा हिंदी से तब तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे, नहीं तो हम क्या यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हम तब क्या लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी लगाएंगे। जैसे अब हम अभी ORANG ऑरेंज, अब ऐसे ही ऑरेंज शब्द हमने लिख दिया जो है, अब ऑरेंज के पहले यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम एन लगाते हैं। यहाँ पर क्यों एन लगाते हैं कि पहले हम जब उच्चारण करते हैं तो ऑरेंज। अब ऑरेंज हम जब देखिए अब यहाँ पर अंग्रेजी से भी जो है स्वर आ रहा है और हिंदी से भी स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लग रहा है, एन लग रहा है। और जैसे अम्ब्रेला हो गया, अब अम्ब्रेला हो गया तो अब यहाँ पर हम पहले हिंदी से उच्चारण करते तो यहाँ पर आ रहा, जब आ रहा है तो इसका मतलब जो है तब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं,
तो कहाँ पर हमें ए लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है। कुछ शार्ट संक्षेप में कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि जहाँ पर हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं। हाँ, कि कहाँ पर हम ए लगाएं और कहाँ पर हम एन लगाएं। जैसे अभी आ गया, मान लीजिए हम MP। अब MP आ गया तो अब इसके पहले हमें क्या लगाना चाहिए है, अक्षर देख करके AN का प्रयोग नहीं करना है, हमें उच्चारण के अनुसार हमें ए और एन का प्रयोग करना है, उच्चारण के अनुसार। अब हम पहले इसका उच्चारण करेंगे हिंदी में। पहले उच्चारण करते हैं तो देखिए MP कैसे लिखते हैं। हाँ, देखिए MP। अब देखिए MP। अब पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, ए क्या है, या स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। मैंने बताया कि जहाँ पर अगर जब हम उच्चारण करते हैं, जब स्वर आता है हिंदी से पहला अक्षर, तभी हम एन लगाएंगे, नहीं तो हम ए लगा देंगे। अब देखिए जब आप लोगों ने यहाँ पर उच्चारण किया तो ए आ रहा है, जब ए आ रहा है तो क्या लगना चाहिए, हाँ एन लगना चाहिए एन MP। और जैसे इसी तरह एक शब्द और मान लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप, LLB। अब LLB। अब देखिए अब पहले में इसका उच्चारण करते हैं तो क्या आता है, एल। क्या आता है, एल आता है। ए पहले क्या आ रहा है, एल। ए तो ए क्या है, हिंदी से स्वर है, वोवेल्स है, इसलिए यहाँ पर क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। और जैसे अभी मान लीजिए जैसे बी, मान लीजिए BSF। तो अब हम इसका पहले उच्चारण करेंगे तो इसके पहले क्या आ रहा है, बी। यहाँ पर पहला अक्षर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। हिंदी से क्या आ रहा है, हिंदी से व्यंजन आ रहा है, स्वर नहीं आ रहा है। जब यहाँ पर व्यंजन आ रहा है तो हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। हमें क्या लगाना है, ए लगाना है, तब एन का प्रयोग नहीं होगा। तो जब हम हिंदी से पहले उच्चारण करेंगे, जब वहाँ पर जो है कि हिंदी का स्वर आएगा तभी हम वहाँ एन लगाएंगे, नहीं अन्यथा हम ए लगाएंगे। चाहे वो ए हो, आई हो, यू हो, उससे हमसे नहीं मतलब, हमसे उच्चारण से मतलब है। जब उच्चारण में स्वर आएगा पहला अक्षर तभी हम एन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी एक शब्द है, मान लीजिए यूटेंसिल। यूटेंसिल मीन्स होता है बर्तन, पॉट। जैसे अंग्रेजी में हम इसका दूसरा नाम होता है पॉट। पॉट, पॉट माने बर्तन। तो अब जैसे देखिए जो लोग तो नहीं जान पाते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि वो पहला अक्षर यू आ गया है, स्वर है, अब यहाँ पर जो है क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, वही गलत हो जाता है। तो हम पहले इसका उच्चारण करेंगे। क्या आ रहा है हिंदी से, यू। हिंदी से जो है व्यंजन आ रहा है, जब व्यंजन आएगा तो व्यंजन के पहले कभी एन नहीं लगता है, व्यंजन के पहले क्या लगता है, ए लगता है। अब इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर जो है ए यूटेंसिल लगेगा, ठीक ना। और उसके बाद जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें पहला अक्षर उसका छिपा रहता है, जिसे साइलेंट बोलते हैं, जिसे साइलेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको बता रहे हैं कि जैसे HOUR, हम इसे पहले एच है लेकिन एच साइलेंट है, एच छिपा है। इसे हम आवर पढ़ते हैं, इसे हम हावर कभी नहीं बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, हमेशा हम इसे आवर बोलते हैं, आवर। तो जब देखिए अब इसका जब हम उच्चारण कर रहे हैं
पहले तो देखिए यच आ गया, तो यच के अनुसार तो ए लगना चाहिए, लेकिन जब उच्चारण हमने किया कि आवर आ रहा, तो आ तो जो है ओवेल्स है, आ जो है स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, एन आवर्स। जैसे और एक शब्द है, मान लीजिए कि है जैसे एक शब्द है, आप लोगों ने देखा है HONEST, हॉनेस्ट। हॉनेस्ट माने ईमानदार, हॉनेस्ट। लेकिन हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। जब हम इसे ए नहीं कि जब यच आ गया तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे, ए नहीं, हमें क्या लगाना है, इसके अनुसार। यहाँ पर आ रहा है, जब आ रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो है एन होना चाहिए, एन ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति है।